हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काव्य धारा। भक्ति काव्य धारा में हम लोगों ने निर्गुण धारा पढ़ ली थी, जिसमें संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो आइए आज देखते हैं हम लोग सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में देखते हैं क्या है। भारतीय समाज में दो महत्वपूर्ण चरित्र जो महानायक के रूप में और किसमें राष्ट्र नायक के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से कौन है? राम और कृष्ण हैं, जिन्होंने हम सबको अनेक आदर्श प्रस्तुत करते हुए जीवन यापन की ओर उन्मुख किया। तो आइए देखते हैं सगुण भक्ति धारा का विकास कैसे हुआ। तो सगुण भक्ति धारा का उदय कहाँ हुआ था? इसका उदय हुआ था दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में सगुण भक्ति का उद्भव स्वीकार किया जाता है। इसमें किसकी भक्ति थी? वैष्णव भक्ति की। किसकी? वैष्णव भक्ति। और इसका आधार ग्रंथ कौन था वैष्णव भक्ति का? वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? इसका है भागवत महापुराण। भागवत महापुराण। तो देखते हैं आगे। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी हैं। तो आइए देखते हैं वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और उनके दर्शन। कौन से? वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, इसके प्रवर्तक कौन थे और इनका दर्शन क्या था। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा संप्रदाय आता है? श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी, ये कौन है रामानुजाचार्य? वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य हैं। इनका दर्शन क्या था? इन्होंने विशिष्टाद्वैत माना। विशिष्टाद्वैत। और फिर इसके बाद आता है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी। इनका दर्शन क्या था? इनका दर्शन था द्वैतवाद। इसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी जी। विष्णु स्वामी। इनका दर्शन क्या है? इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। फिर इसके बाद आते हैं सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य जी। निम्बकाचार्य। इनका दर्शन क्या है? इनका दर्शन है द्वैतवाद। और जो यहाँ पे रुद्र संप्रदाय है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी और कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य भी। कुछ विद्वान विष्णु संप्रदाय को मानते हैं, विष्णु स्वामी जी को मानते हैं, और कुछ लोग वल्लभाचार्य जी को। और फिर जो दक्षिण में वैष्णव भक्त थे उनको किस नाम से जानते थे? दक्षिण में वैष्णव भक्तों को किस नाम से जाना जाता था? अलवार के नाम से। अलवार। इनकी संख्या कितनी थी? 12। ये कहाँ थे? दक्षिण में किस प्रांत में?
केरल प्रांत के थे। और फिर अलवारों में जो सबसे अधिक लोकप्रिय थे वो कौन थे? षटकोप। षटकोप का तमिल नाम क्या था? नम्मालवर। और फिर आगे हम लोग देखते हैं। और 7वें अलवार संत कौन थे? जो 7वें अलवार संत थे जो इम्पोर्टेंट वही हम लोग देख रहे हैं। 7वें अलवार संत कौन थे? 7वें अलवार थे केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर थे। और फिर अलवार संतों के जो लोक प्रचलित ग्रंथ थे, अलवार संतों के कौन लोक प्रचलित ग्रंथों कितने थे? जो 4000 थे। और इनको किस नाम से? नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से। किस नाम से? नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से कितने भागों में? 4 भागों में प्रकाशित किया। किसने? 4 भागों में किसने संकलित किया था? नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किसने? रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य जी ने। कौन? रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य जी। और फिर हम लोग आगे देखते हैं। जो रघुनाथाचार्य जी थे इनका संप्रदाय क्या था? रघुनाथाचार्य जी का रघुनाथाचार्य जी का संप्रदाय कौन था? इनका संप्रदाय था श्री संप्रदाय। और इनका जन्म कब हुआ था? 824 ईस्वी तथा मृत्यु कब हुई थी? 924 ईस्वी में। जो ये रघुनाथाचार्य जी थे इन्होंने एक दर्शन प्रतिपादित किया जिसका क्या नाम था? एक इनका दार्शनिक ग्रंथ था जिसका नाम था क्या? दार्शनिक ग्रंथ। रघुनाथाचार्य जी का एक दार्शनिक ग्रंथ था जिसका नाम था न्याय तत्व। और फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये रघुनाथाचार्य जी थे ये रामानुजाचार्य के गुरु परंपरा में आते। सबसे पहले कौन आते हैं? रंगनाथ मुनि। सबसे पहले आते हैं रंगनाथ मुनि। फिर पुंडरीकाक्ष। फिर कौन से आते हैं? राम मिश्र। इसके बाद राम मिश्र। फिर यमुनाचार्य जी। फिर कौन से आते हैं? रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी। और फिर इसमें जो यमुनाचार्य जी थे इनके ग्रंथ कौन कौन से थे? इनके ग्रंथ थे आगम प्रमाण और गीतार्थ संग्रह। ये कैसे ग्रंथ थे? गीतार्थ संग्रह। ये भी दार्शनिक ग्रंथ थे। और रंगनाथ मुनि का कौन सा दार्शनिक ग्रंथ था? उनका था न्याय तत्व। अभी हम लोगों ने देखा ना, दार्शनिक ग्रंथ थे। तो और फिर जो दक्षिण में जो शैव थे उनको किस नाम से जाना गया? उनको नयनार नाम से नयनार कहा गया। इनकी संख्या कितनी बताई गई? इनकी संख्या 63 बताई गई।
और जो फिर इसके बाद जो अलवारों की संख्या अभी कितनी बताई गई है, हमने बताया अभी 12 है। और नैनार की कितनी, 63। ये भी पूछा जाता है, इनको याद रखना। अलवार कितने हैं, 12, और नैनार कितने हैं, 63। तो फिर हम लोग अब देख लेते हैं कि सगुण भक्ति धारा में किसका, राम काव्य का विकास कैसे हुआ। किसका देखेंगे हम लोग अब, राम काव्य धारा या रामाश्रय काव्य धारा। तो सबसे पहले राम काव्य का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है, राम काव्य का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है, वाल्मीकि जी को है। और फिर इसके बाद हमको संस्कृत, इनका जो ये था, ये किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में था। और फिर इसके बाद हमको पाली भाषा में जातक कथाएं हैं जो किससे संबंधित हैं, राम कथा से। किससे, राम कथा से। फिर प्राकृत में गाथा की कौन सी रचना है, प्राकृत में गाथा सप्तशती है। किसकी रचना है, ये गाथा सप्तशती हाल की रचना है। और फिर इसके बाद हमको अपभ्रंश से संबंधित कौन से कवि हैं, स्वयंभू जी, स्वयंभू। इनकी कौन सी रचना है, पौन चेरियू। और फिर आते हैं पुष्प दंत, जिनका ग्रंथ का नाम क्या है, महापुराण, जो राम के चरित्र से संबंधित है। तो इसके अलावा और जो ग्रंथ हैं राम से संबंधित, राम काव्य से, हम लोग देखते हैं कौन से हैं। जैसे बंगला में कौन सी है, बंगला भाषा में है कृतवास रामायण। कृतवासी रामायण। इसके रचनाकार कौन है, कृतवास हैं, कृतवास जी हैं। फिर हमको तमिल में कौन सी देखने को मिलती है, तमिल में है कंब रामायण। इसके रचनाकार हैं कंब। फिर हमको तेलुगु में कौन सी है, तेलुगु में देखने को मिलती है रंग रामायण। इसके लेखक कौन है, रंग। और फिर गीति रामायण किस भाषा में है, गीति रामायण, ये असमिया भाषा में है, असमिया में। और इसके लेखक कौन है, गीति रामायण के, शंकर देव। और फिर इसके असमिया भाषा में शंकर देव के अलावा और भी कवि थे जिन्होंने राम काव्य लिखा। और फिर इसके बाद देखते हैं गुजराती में कौन है, कवि मालड़। ये किस भाषा में है, ये गुजराती में है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं राम काव्य परंपरा के भक्त। और जो उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन का श्रेय राघवानंद जी जो थे उनको जाता है।
ये राघवानंद जी कौन थे? रामानंद के गुरु थे। तो उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? राघवानंद को। परंतु प्रचारित और प्रसारित किसने किया था? प्रचारित और प्रसारित किसके द्वारा की गई? रामानंद जी द्वारा। रामानंद जी द्वारा। और रामानंद जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? रामानंद जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। रामानंद जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में थे। रामानुजाचार्य जी जो थे इन्हीं की शिष्य परंपरा में थे। तो इन्होंने रामानुजाचार्य ने भक्ति सिर्फ कितने? 2 जातियों के लिए खोला था, परंतु रामानुजाचार्य ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिया था। सबके लिए खोल दिया था। और उस समय जब ये भक्ति यहाँ पे आई थी, राम भक्ति उत्तर भारत में, तब उस समय जो हिंदू थे उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे। उनको राम तारक मंत्र देकर हिंदू धर्म में जो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए गए थे, बलात् मुसलमान बनाए गए थे, उनको राम तारक मंत्र देकर पुनः हिंदू धर्म में लौटने का मार्ग खोल दिया। पुनः हिंदू धर्म में लौटने का मार्ग खोल दिया। तो आगे का हम लोग अगले का भी फिर हम लोग किसको पढ़ेंगे? तुलसीदास जी को। उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।